हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। वो ये क्लास आपकी जो है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस परीक्षा में हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे और आज की क्लास जो है आपकी प्रमुख लेखक और कवि तथा उनकी रचनाओं से रिलेटेड है, जिनसे प्रीवियस ईयर के विगत वर्ष के एग्जामों में जो है क्वेश्चन बने थे। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन के जो है नीचे लेफ्ट साइड में जो है डेट पड़ी हुई है, जिस तिथि को जो डेट को वो एग्जाम में आया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन बी 1050 विषमवत। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 15/11/2021 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। आदिकाल का जो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन किया गया था, जिसमें कि आदिकाल को 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं सन 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल को गद्यकाल 1900 से 1984 तक। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग जो इनमें से किसने कहा था? तो ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन बी 1375 से 1700 विषमवत तक। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान है। शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में डिवाइड किया था, जो कि मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया था आपको भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है एक काल और इसकी प्रयोक्ताओं का नाम है चारण काल। चारण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि एवं चारण काल कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आरंभ काल कहा था मिश्र बंधु ने। वीरगाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो ऑप्शन बी डॉक्टर ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बपन काल नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को जो है मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था? तो ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। नेक्स्ट है, किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो ऑप्शन सी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने जो है सिद्धि सामंत काल नाम दिया है? तो ऑप्शन ए राहुल शंकर त्यायन ने। नेक्स्ट है, इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन बी ओष्ठ है। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में जो है सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी कृष्ण बिहारी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने। कीर्तिलता जो है किस भाषा की रचना है? तो ऑप्शन सी अपभ्रंश भाषा की रचना है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास में का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए गारसदा तासी को। किस इतिहासकार ने जो है कवियों का क्रम वर्णाक्रम में रखा है? तो ऑप्शन ए गारसदा तासी। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो ऑप्शन सी सरहपा। नेक्स्ट है, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि जो है वो है अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपत नाला हैं। खुमान रासो के जो है दलपति विजय और परमाल रासो के जगनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो को। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अबहट्ट में हैं? तो ऑप्शन बी 2 ग्रंथ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन ए चंद बरदाई की। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति। बिहार से रिलेटेड में ये रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी चंद बरदाई। इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन सी स्वयंभू को। गौरी सोबे सेज पर मुख पर डावरे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ऑप्शन बी अमीर खुसरो का। खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन सी दलपति विजय की। जहि मन पवन न संचरई रवि सही नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये उक्ति जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सरहपा की है ये। नेक्स्ट है, परयुम चरु किस भाषा की रचना है? तो ऑप्शन डी अपभ्रंश की। इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। देसिल वैना सब जन मिठा ते तेसन जम्पाओ अभट्टा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए विद्यापति की। विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? तो ऑप्शन ए मैथिली से। इनमें से किसे कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को कवियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, देसिल वयना सब जन मिट्टा ते तैसन जपाओ अवट्टा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? ऑप्शन सी विद्यापति का।
पाली भाषा का संबंध जो है निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य से। भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए डिंगल भाषा को। 25/11/2021 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था यूपीएससी भर्ती परीक्षा में। भाट भाषा जो किसे कहा जाता है? तो डिंगल भाषा को। और इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है? ऑप्शन बी अंडाल। अलवार महिला संत जो है अंडाल के नाम से जाना जाता है उन्हें। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन सी अबुल हसन। प्राकृतिक का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हेमचंद्र को। हेमचंद्र को प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है। 25/11/2021 को जो है शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। नेक्स्ट है भक्ति काल से रिलेटिव संत। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी भक्ति काल के नाम से पूर्व काल को जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल और आधुनिक काल को जो है गद्यकाल के नाम से जानते हैं। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से हैं? तो ऑप्शन ए सुंदरदास। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन बी इंदुमती। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है इसका डी आंसर तुलसीदास की। अब कबीरदास की रचना है साखी शबद रमैनी। सूरदास की रचना है सूर सारावली साहित्य लहरी सूर सागर। रहीम की रचना है रास पंचाध्यायी बरवे नायका भेद और मदनाष्टक। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में जो है संकलित हैं? तो ऑप्शन डी बीजक में। बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया हरिजिन छोड़े हाथ थे तिन तिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास जी। बीजक किसकी रचना का संग्रह है? कबीरदास जी का। नेक्स्ट है दशरथ सुत त्यों लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। यह जो है उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन सी कबीरदास जी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस का संत कवि की? ऑप्शन बी कबीरदास जी की। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। यह किस उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन सी नानक देव की। नेक्स्ट है हरडे वाणी किसकी रचना है? ऑप्शन सी दादू दयाल की। हेत प्रीत से जो मिले तासु मिले धाय। यह उक्ति किस संत कवि की? ऑप्शन डी कबीरदास जी की। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु हरगोविंद जी ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिखों के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का जो है संकलन उनके 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। इस प्रकार जो सही आंसर इसका ए होगा, ना कि गुरु गोविंद। ठीक है। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर। कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए सुदुक्कड़ी। रमैनी जो है ब्रजभाषा और पूर्वी भाषा में है। शबद जो है ब्रजभाषा और पूर्वी भाषा, लेकिन साखी जो है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में है। इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन सी सिकंदर लोधी के। शंकराचार्य किस बाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए अद्वैतवाद के। अद्वैतवाद का प्रवर्तक शंकराचार्य को माना जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य को, द्वैतवाद का माधवाचार्य को, द्वैताद्वैतवाद का आचार्य निम्बार्क को, शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य को। सतसई के लेखक कौन है? तो सतसई के लेखक जो हैं बिहारी जी हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन सी अवधी भाषा में। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है तो ऑप्शन बी पद्मावत में। नेक्स्ट है चंद्रायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? ऑप्शन ए चैनैनी। चंदायन किस भाषा का काव्य है? ऑप्शन सी अवधी भाषा का काव्य चंदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? तो ऑप्शन डी अवधी भाषा में। पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो ऑप्शन सी अवधी भाषा में। तुलसीदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन सी नरहरदास। नेक्स्ट है इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन डी 12 मानी है यहाँ पे। मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन बी अवधी भाषा है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन बी रामचरितमानस। नेक्स्ट है तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए दास्य भाव की। नेक्स्ट है हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं ऑप्शन इसका सही आंसर होगा जो है कामायनी की से ली गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन ए विनय पत्रिका। सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोर जुग बानी। यह रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो ऑप्शन सी रामचरितमानस से। रामचरितमानस में सोपानों कांडों की संख्या कितनी है? 7। उत्तर प्रदेश पुलिस निरीक्षक 2001 में पूछा गया था। कठिन काव्य का प्रेत कहलाता है? ऑप्शन सी केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है? ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीराबाई के नाम से माना जाता है। जो है हिंदी महाकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। ऑप्शन ए रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नई अध माई। यह उक्ति जो किस रचनाकार की? ऑप्शन बी तुलसीदास की।
जाके प्रिय न राम विदेही तजहि ताहि कोट वैरी सम जदप परम सनेही, यह किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास की। रसक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन सी केशवदास की। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो ऑप्शन ए अवधी भाषा में। तुलसीदास 8 रचित, एक मिनट, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें जो है टोटल जो है इसमें जो है टोटल 7 कांड हैं, जिसमें कि फर्स्ट है बाल कांड, सेकंड है अयोध्या कांड, थर्ड है अरण्य कांड और 4 है किष्किंधा कांड, 5 है सुंदरकांड, 6 है लंका कांड और 7 है उत्तराकांड। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन सी सूरदास जी। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए थे? ऑप्शन डी मारवाड़ी में। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ऑप्शन डी वैदेही वनवास। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? तो ऑप्शन डी सुंदर विलास। सूरसागर किसकी रचना है? ऑप्शन बी सूरदास जी की। सूरदास के गुरु थे ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो नंददास जो लेखक थे वो, उनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंददास रस मंजरी के लेखक थे। भूषण जो है छत्रसाल दशक के, मातेराम ललित ललाम के और देव जो थे भाव विलास के लेखक थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा ए सुदामाचरित। सुदामाचरित के लेखक नरोत्तम दास हैं, जानकी मंगल के तुलसीदास हैं, रुक्मिणी मंगल के नंददास हैं और हनुमान अंटक के हृदय राम है। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का जो संग्रह है? तो ऑप्शन बी साहित्य लहरी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति जो कि संत कवि की है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रैदास की। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी ब्रज भाषा है। अलवार भक्तों की जो संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 12 मानी जाती है। पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य को माना जाता है। यहाँ पे सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। नेक्स्ट है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए विष्णु स्वामी। नेक्स्ट है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक सीधे आंसर ऑप्शन है निम्बार्क हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रीतकालीन कवि हैं? तो ऑप्शन डी भूषण। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपी पुलिस में। भाव विलास और राम विलास रस विलास कृति के लेखक हैं, ऑप्शन डी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अपूर्वा के लिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन डी बिहारी जी की। इनमें से किस कवि ने जो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी बिहारी जी ने। मोहितो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ऑप्शन बी घनानंद की। नेक्स्ट है, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ऑप्शन डी ब्रज भाषा है। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी केशवदास हैं। फास्ट रिवीजन में आपका जो है स्वागत है बहुत बहुत, और प्लीज़ इसको जो है शेयर जरूर कीजिए क्लास को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए औरंगजेब के। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य के प्रेत कहा गया है? तो ऑप्शन ए केशवदास को। नेक्स्ट है, आधुनिक काल भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की समय सीमा है? तो ऑप्शन ए 1850 से 1900। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग को। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो राजा इसमें एक में शिव प्रसाद का होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी राजा। सितारे हिंद उपनाम जो है राजा शिव प्रसाद का है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के ढंग पर जो मुकरियाँ किसने लिखी हैं? तो ऑप्शन डी भारतेंदु ने। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ऑप्शन बी भारतेंदु जी की। द्वैत युग में इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी प्रिय प्रवास जो है महाकाव्य खड़ी बोली का। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है, झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम प्रलाप जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। अंधायुग धर्मवीर भारती की। इनमें से जो है मैथिली षडगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन बी प्रिय प्रवास नहीं है। बाकी साकेत है, भारत भारती है और रंग में भंग है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। हिमकिरीटनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी की। नेक्स्ट, रचना और रचनाकार कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित जो आंसर नहीं है वो होगा ऑप्शन जो है बी भारत भारती मैथिली षडगुप्त की जी की रचना है, न कि जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है, यशोधरा कैकेयी उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो ऑप्शन डी मैथिली षडगुप्त। मैथिली षडगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में जो है प्रतिष्ठित किए हैं? तो ऑप्शन सी साकेत में। जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन बी मैथिली षडगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन डी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कामायनी किस युग की रचना है? तो ऑप्शन बी छायावाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की विरचित रचना है? तो ऑप्शन सी कामायनी। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? ऑप्शन सी निहार। नेक्स्ट हो जाएगा सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विद्या की कृति है? ऑप्शन बी काव्य विद्या की। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद ने। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन डी रामेश्वर शुक्ल का। और नेक्स्ट अब हरिवंश राय बच्चन का उपनाम था बच्चन और बालकृष्ण शर्मा का नवीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत को। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? ऑप्शन है प्रणय पत्रिका। निराला द्वारा रचित जो है ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है गीतिका। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। हुई वीरता की डैश के साथ संगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। ऑप्शन बी वैभव। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का जो है कारण? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रश्मि रथी की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो ऑप्शन डी आचार्य तुलसी की। आंसू किसकी जो प्रमुख काव्य है? जयशंकर प्रसाद का। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को जो राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन ए निहार। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है? ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट है तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढेगी पीड़ा यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए निहार। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो कही नहीं यह किसकी प्रसिद्ध कविता जो उक्ति है? तो ऑप्शन सी निराला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य जो है पंक्ति किन की है? तो ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट हो जाएगा इनमें से वीर रस के कवि कौन है? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट हो जाएगा इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो है पुस्तकें इस प्रकार हैं रचनाएं कामायनी महाकाव्य है, प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम आदि। सुमित्रा नंदन पंत की हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास आदि। महादेवी वर्मा जी की हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, सप्तपर्णा आदि। यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है यामा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। निहार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के। छोड़ो मत यह सुख का कड़ है यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है इनमें रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? तो हरवंश राय बच्चन ऑप्शन ए। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। युगांत के कवि कौन है? ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। आंसू जो किस कवि की है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। झरना के जयशंकर प्रसाद की है झरना भी। नेक्स्ट हो जाएगा मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की। अनामिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निहार किसकी रचना है? ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की। करुणालय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। हिमाद्री तुंग श्रृंग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की। सुख दुख की भावाविस्मयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? तो ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। काफ़ी गम में डूबे हुए थे ये ने रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करपा।
कर्ण। झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन सी 15 सर्ग हैं। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए शमशेद बहादुर सिंह। मैं आहूत बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन डी अज्ञेय की। कामायनी में श्रद्धा किसकी जो प्रतीक है? ऑप्शन ए हृदय का। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किया है तो ऑप्शन सी अज्ञेय ने। हरिघास पर छड़बर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन डी अज्ञेय जी हैं। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह की। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं? ऑप्शन सी मुक्तिबोध। नेक्स्ट, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए मैं उस जनपद का कवि हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए निम्बार्क। द्वैतवाद के निम्बार्क हैं अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला जो अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी सन 1936 में। मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन सी हम जो देखते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा यह इनमें से किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन बी मुक्तिबोध की। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर की। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय जी। हीरालाल बादशाह अज्ञेय इनका फुल नाम है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना तो ताप के ताए हुए दिन किसकी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये रचना जो है त्रिलोचन द्वारा है। ठीक है, इसके सी आंसर यानी कि त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक विधा की। आम के पत्ते किसकी रचना है? ऑप्शन सी रामदरस मिश्र की। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए मंगलेश डबराल की। बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी किस कृति पर आधारित है? तो ऑप्शन बी नाटक पर। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था पिछली बार। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा। आषाढ़ का एक दिन जो है किसकी है? तो इसमें जो हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, 1 मिनट, सही आंसर ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन जो है ये है महेश शंकर, क्या नाम है इसका भाई, महेश गकेश, दिखाई नहीं दे रहा पूरा, मोहन राकेश की है। ठीक है ना, महेश नहीं है, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की कृति है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो ऑप्शन ए नेफा की एक शाम। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ऑप्शन बी नाटक विधा की। राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद का। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो ऑप्शन ए जन्मेजय का नाग यज्ञ। करबला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी प्रेमचंद। चंद्रगुप्त किसकी जो प्रसिद्ध नाटक है? तो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद का। निम्नलिखित में से जो है 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम है। तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है उस फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन बी मेला अचल। नेक्स्ट है, झूठा सच के लेखक कौन है? ऑप्शन डी यशपाल। और मधुशाला के हरवंश राय बच्चन है। मृगनयनी के वृंदावन लाल वर्मा है। मुद्रा राक्षस की विशाखा दत्त है। इनमें से कौन सी रचना रांगेय राघव के द्वारा रचना नहीं है? तो ऑप्शन बी जीवन के पहलू। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? तो ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन की। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए राजी सेठ की। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह का। मिलजुल मन किसकी रचना है? ऑप्शन बी मृदुल्ला गर्ग की। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिताकार कौन है? ऑप्शन डी संजीव। नेक्स्ट, इनके लिए इनको जो है अभी हाल ही में हिंदी का पुरस्कार भी दिया गया, हिंदी साहित्य अकादमी का। ठीक है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा केदारनाथ सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिगरे की मंगनी के उपन्यासकार जो किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी नासरा शर्मा ने। काशी का 80 किसकी रचना है? ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह की। चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। फांस किस कवि की रचना है? ऑप्शन डी संजीव की। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए धनपत राय। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी का उपन्यास कौन है? ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, इनका निधन हो चुका है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिखरे चित्र 1959 उपन्यास किसे साहित्य का जो कार को रचना है? तो ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा की। अमृत और विष किसकी रचना है? ऑप्शन बी अमृतलाल नागर की। आंचलिक उपन्यासकार की जो संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? तो सही कथन जो इसका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन जो है डी, यानी कि
हरीश्वरनाथ रेणु को। गबन किस रचनाकार की रचना है? ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद की। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मृगनयनी उपन्यास जो किस लेखक की रचना है? ऑप्शन डी वृंदावनलाल वर्मा। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? ऑप्शन सी नरेंद्र कोहली की। गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की। और इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? तो ऑप्शन बी चंद्रकांता। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो ऑप्शन सी कर्म भूमि के। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुल्ला कर्क द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन बी रुकेगा नहीं राधिका। नेक्स्ट है इसमें से गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त। इनमें से किस रचनाकार के पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो ऑप्शन सी तमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का अंश की कथावस्तु है? तो ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन डी उपन्यास विधा की रचना है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो ऑप्शन सी मेला आंचल। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? ऑप्शन बी टेढ़े मेढ़े रास्ते। हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? ऑप्शन ए मलबे का मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत विभाजन का त्रासदी है? ऑप्शन डी झूठा सच। प्रेमचंद की अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी मंगलसूत्र। इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास किसका है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन होगा बी यानी कि अलका सारावती का। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध उपन्यासकार है? जैनेन्द्र का। नेक्स्ट है किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो ऑप्शन सी कर्म भूमि के। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुल्ला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन सी चित्त कोबरा। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट जो कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इसको 102 बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू।